अमेरिका, चीन, बरतानिया और भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी फौजी कमांड का स्ट्रक्चर तब्दील करने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं तरमीम के मंजूर शुदा मुसवदे के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज को एक मुश्तरका कमांड की सूरत तश्कील देने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा आर्मी चीफ को सौंपने की तजवीज़ पार्लियामेंट को पेश की गई है, जबकि फील्ड मार्शल, आर्मी, नेवी और एयर चीफ्स के ओहदों को आईनी बनाने की भी सिफारिश है। आर्टिकल 243 में तब्दीली को अफवाहसाज और प्रोपेगेंडा मशीनरी सियासी मजबूरी करार दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि पाक अफवाज की स्ट्रक्चरल कमांड में तब्दीली के बगैर बड़ी जंग के लिए मुल्क के दिफाई निज़ाम में मॉडर्न वॉरफेयर वर्जन की इंस्टॉलेशन नामुमकिन है। हाइब्रिड वॉर सिस्टम ने जंग का मैदान वसी तर कर दिया है। तोपों और टैंकों की जंग अब बड़ी मैदान से सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा महाज तक पहुंच चुकी है। स्काई डॉग फाइट में कामयाबी खला से इत्तलाती रस की तरसील के बगैर मुमकिन नहीं। फाल और तेज रफ्तार मरकजी डेटाबेस और चाबुकदस्त नेविगेशन मिसाइल को ठीक निशाने पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी हो चुके हैं। ज़मीन से मिलने वाली इत्तलात एयर टू एयर मिसाइलों के हदफ तक पहुंचने के लिए लाजमी हैं। समंदरों में सतह आब से ज़्यादा ज़ेरे आब जंगी मोर्चे और बेस बनाए जा रहे हैं। हत्ता कि सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत भी ज़ेरे आब ज़्यादा महफूज और खुफिया समझी जा रही है। ये सब कुछ एक मरबूत और बाहम जुड़ी हुई फौजी कमांड, मरकजी कंट्रोल रूम और इत्तलात के तेज़ तरीन निज़ाम के बगैर मुमकिन नहीं। चीन, अमरीका, बरतानिया और इंडिया अपनी अपनी अफवाज के कमांड स्ट्रक्चर को मुश्तरका थिएटर कमांड में तब्दील कर चुके हैं। नए हालात में मुश्तरका कमांड पाकिस्तान की भी अव्वलीन ज़रूरत है। आर्टिकल 243 के हवाले से फैले इबहम को दूर करने के लिए बात करेंगे जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुजवज़ा 27वीं तरमीम में फ़ौजी कमांड के स्ट्रक्चर में तब्दीली का जो फैसला किया गया है, फ़ौजी कमांड के स्ट्रक्चर में तब्दीली को सियासी कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये सियासी से ज़्यादा दिफाई तकाजा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ज़रूरत वक्त है। ये जो हमारा पहला सिस्टम है जो कि ब्रिटिश से हमने इनहेरिट किया था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसका कोई कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो एक सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट थी। वेयर एज वॉर की सिचुएशन में उसका एक रोल बनता था कि वो ट्राई सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन करवा सकें, लेकिन उनकी कोई इस तरह की कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये जो सिस्टम है, इसको इवन ब्रिटेन ने ऑलरेडी अबंडन कर दिया हुआ है और वो जा चुके हैं CDS पे, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो CDS सिस्टम पे जा चुके हैं। इंडिया ने भी यही सिस्टम इनहेरिट किया था, वो भी CDS सिस्टम पे जा चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछली हमारा मार्का हुआ इंडिया के साथ, उससे कुछ ऐसे सबक हासिल किए गए हैं जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि ये हम भी अपना कोई ऐसा सिस्टम लेके आए जो कि CDS से मिलता जुलता और तीनों सर्विसेज की कमांड एक शख्सियत में हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक मिलिट्री रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, फौजी कमांड चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की सरबराही में एक मुश्तरका कमांड तो पहले भी थी, क्या वो ज़्यादा काफ़ी नहीं थी? इसी ओहदे को बाइख्तियार बनाकर भी तो काम चलाया जा सकता था। मज़ीद तरमीम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? देखिए, हर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कुछ इनबिल्ट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये सिस्टम हमने जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाला सिस्टम है, ये हमने इनहेरिट किया था ब्रिटिश एम्पायर से जब वो इधर थे। तो उसकी जो एक मैं समझता हूँ कि पोटेंसी, उसकी कैपेबिलिटी टू कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल, कमांड अपनी एक्सरसाइज करना तीनों सर्विसेज के ऊपर, वो उस तरह की नहीं थी जिस तरीके से CDS या जो मैं अभी टर्म सुन रहा हूँ CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो जिस तरीके से एक्सरसाइज कर सकेंगे और जो कोऑर्डिनेशन वो कर सकेंगे, वो जो पुराना सिस्टम है जिसमें कि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है, वो उस तरीके से वो उसमें कोई इनबिल्ट ऐसी मैं समझता हूँ कि कोई
अरेंजमेंट नहीं थी कि वो उस तरह की एक्सरसाइज कर सकें। जनरल साहब, पाक अफवाज का नया स्ट्रक्चर ऑफ कमांड मॉडर्न वॉरफेयर में कितना मददगार साबित होगा, और मजीद ये कि सेटेलाइट इंफॉर्मेशन डेटाबेस नेविगेशन की बढ़ती अहमियत क्या मुसल्लिमा अहमियत इख्तियार कर गई है, और क्या कोई साइबर फॉर्मेशन की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, कमांड जो है हमेशा से एक अमर यूनिवर्सल है कि इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन हू मैटर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस उसी तरीके से है, बल्कि जितनी ज़्यादा वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स होगी, आपने देखा जो हमने इंडिया के खिलाफ जंग लड़ी, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 घंटे की जंग थी। जब उनके जहाज गिरे हैं तो उसके बाद इंडिया के सिस्टम में एक पैरालिसिस आया, और फिर इंडिया जो है वो अगले 36 घंटे अपने जहाज़ों को उड़ा नहीं सका। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा कमांड स्ट्रक्चर का रोबस्ट होना और पोटेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होगा। साइबर कमांड डेफिनेटली ये एक नई डोमेन है जिसके ऊपर एयरफोर्स ने बहुत काम किया हुआ है, और वो भी एक वक्त की ज़रूरत है कि साइबर कमांड जो है वो हो, बिकॉज पिछला जो हमारा मार्का था उसमें हमने देखा कि साइबर का बहुत बड़ा अमल दखल था। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हमने इंडिया को शिकस्त फाश दी, उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर जो था वो साइबर का था। इसमें उन्होंने उनके सिस्टम्स को पैरालाइज किया, इलेक्ट्रिक सिस्टम, रेलवे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स को पैरालाइज किया, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत थोड़े टाइम में घुटनों पे आ गया। अच्छा सर, आप समझते हैं क्या कि फौजी कमांड के ओहदों को आईनी शक्ल देने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और सिविल मिलिट्री तनाज़ात का खात्मा भी हो सकेगा? देखिए, कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें देखने होंगे, और आई एम श्योर कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो उसको एनालाइज करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें जो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा। फौजी कमान के स्ट्रक्चर में तब्दीली को मई की पाक भारत जंग से हासिल किया जाने वाला सबक करार दिया जा रहा है। आपसे जानना ये चाहूँगी कि मुश्तरका कमांड और मरबूत निज़ाम के बगैर हमें क्या मुश्किलात पेश आईं, और इंडिया मुश्तरका थिएटर कमांड के तहत क्या फ़वाइद हासिल कर सका? देखिए, जो पिछला मार्का था इंडिया के खिलाफ, उसमें तो डेफिनेटली हमने आउट परफॉर्म किया इंडिया को। इंडिया ऑलरेडी सीडीएस सिस्टम पे जा चुका है, आज से कोई मेरा ख्याल है 10 साल पहले। तो जो उन्हें तो कोई खास एडवांटेज इस चीज़ की नहीं हुई, लेकिन हमारी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे, ऑल्दो अभी तक हम फॉर्मली सीडीएस सिस्टम पे नहीं गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी तीनों सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग सीडीएस वाला सिस्टम फंक्शन कर रहा था और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा सर, मुश्तरका फ़ौजी कमांड के नफाज से यकीनी तौर पर मरबूत ऑपरेशन की सलाहियत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। क्या मगरबी सरहद पर मौजूद दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने में मदद मिलेगी? देखिए, अभी अगर आप देखें ना, पिछला मार्का अगर आप ज़हन में रखें, और फिर दूसरा जो अभी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और पिछले 20 साल से फेस कर रहे हैं, तो हमें मल्टी डायमेंशनल थ्रेट रही है। एक थ्रेट हमें ईस्ट की तरफ से, जो कि इंडिया ऑल द टाइम इज स्टेयरिंग इनटू आवर आइज। दूसरी थ्रेट हमें माजी में भी रही है वेस्ट की तरफ से, जब यहाँ पे एक सुपर पावर मौजूद थी, और तीसरी थ्रेट थी हमारी इंटरनल। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है, कमांड सिस्टम, वो ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा डिलीवरेबल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, चाहे वो इंटरनल फ्रंट है, इस तरह का कमांड स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सके।